तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा एक बार फिर स्वागत है आपका नई क्लास में। हमारा चैप्टर सेकंड था और जिसके हमने 2 क्वेश्चन कर लिए थे। आज इसका है तीसरा क्वेश्चन। स्वास्थ्य शिक्षा के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। स्वास्थ्य शिक्षा का सिद्धांत कौन कौन से हैं, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2017 और 18 में आया हुआ है पेपर में। तो स्वास्थ्य शिक्षा के कुछ आधारभूत सिद्धांत जिनका वर्णन नीचे दिया गया है। नंबर 1 कौन सा है? स्वास्थ्य शिक्षा के कार्यक्रमों में बच्चों की रुचि, स्वास्थ्य के स्तर और वातावरण की आवश्यकता होना आवश्यक है। यानी जो स्वास्थ्य शिक्षा के कार्यक्रम होते हैं उसमें बच्चों को की रुचि होनी चाहिए, एक अच्छा वातावरण, स्वास्थ्यवर्धक वातावरण होना चाहिए और बच्चों को इसके संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए जिससे वे इस ज्ञान को कुशलतापूर्वक अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। तो रुचिबद्ध होगा, अच्छा वातावरण होगा, उनको नॉलेज अच्छी होगी तो वो उसको अपने जीवन में अच्छे तरीके से लागू कर सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट है प्राय यह देखा जाता है कि व्यवहारिक ज्ञान अधिकतम उपयोगी सिद्ध होता है, इसलिए स्वास्थ्य कार्यक्रम ऐसे होने चाहिए जिसमें बच्चे स्वयं भाग ले सकें। इनमें भाग लेने के लिए बच्चों को चुनना उचित नहीं होता, बल्कि प्रत्येक बच्चे के स्वास्थ्य कार्य में भाग लेने पूर्ण अवसर देना चाहिए। इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ गिने चुने ही बच्चे ले लिए और उनको ही जो भी एक्टिविटीज है, जो भी कार्यक्रम है उसमें भाग नहीं, लेकिन प्राय सभी बच्चों को इसमें मौका अवश्य देना चाहिए। तीसरा पॉइंट है स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रमों को केवल बच्चों तक सीमित ही नहीं रखना चाहिए, अपितु बच्चों के माता पिता तक भी पहुंचाना चाहिए। यानी पेरेंट्स तक भी ये बात पहुंचानी चाहिए, जानी चाहिए, ताकि वे अपने बच्चों के स्वास्थ्य को पूरी तरह से ध्यान देंगे। अगर माता पिता को भी इस चीज का ज्ञान होगा तो वो अपने बच्चों को अच्छी तरह से उसका ध्यान रख सकते हैं। नंबर 4 पॉइंट है स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम रुचिकर, यानी उनमें रुचि होनी चाहिए, मनोरंजन प्रद होने चाहिए, यानी मनोरंजन के साथ भी होने चाहिए, शिक्षा प्रद भी होने चाहिए, उनसे हमें शिक्षा मिलनी चाहिए। ऐसे कार्यक्रम में लोग बढ़ चढ़कर भाग अवश्य लेंगे। तो ऐसे कार्यक्रम होंगे तो उसमें अपने आप ही लोग बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। यदि इस प्रकार की शिक्षा सही ढंग से दी जाती है तो लोगों के मस्तिष्क पर लाभदायक प्रभाव पड़ेगा। यानी इस तरह की जो शिक्षा दी जाएगी वो डायरेक्ट उनके माइंड पर इफेक्ट करेगी और जो एक बार माइंड ने पकड़ ली वो बात उनको अच्छे से समझ आ जाएगी, हमेशा जीवन में उसको याद रखेगा, अपने जीवन में लागू करेगा। वे स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक रहेंगे और शिक्षा का जो मुख्य लक्ष्य है उसको प्राप्त करेंगे। वो जागरूक भी रहेंगे और शिक्षा का मेन लक्ष्य प्राप्त होगा। नंबर 5 पॉइंट है स्वास्थ्य कार्यक्रम को बनाते हुए कुछ बातों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए, जैसे कि विद्यार्थियों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक और आध्यात्मिक दशाएं आदि। यानी स्वास्थ्य कार्यक्रमों को बनाते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि विद्यार्थियों का शारीरिक विकास भी हो, मानसिक विकास भी हो और सामाजिक विकास भी आवश्यक हो। प्रत्येक बच्चे में एक विशेष गुण होता है जो स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों में ऐसे होने चाहिए जिसमें प्रत्येक बच्चा कुछ न कुछ करके सीख सकता है। यानी ऐसा गुण होना चाहिए जिसमें प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ अपने जीवन में सीख सकता है। नंबर 7 पॉइंट है स्वास्थ्य कार्यक्रम स्वास्थ्य शिक्षा के कार्यक्रम बच्चों को लिंग और आयु के अनुसार करने चाहिए, कि जैसे लड़के लड़कियों को अलग अलग
और किस कैटेगरी की आयु के बच्चे हैं उसके अनुसार ये चीजें होनी चाहिए। स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने के तरीके साधारण और स्पष्ट होने चाहिए, यानी साधारण भी हों और उस स्पष्ट रूप से ये पता लगे कि ये जो कार्यक्रम किए गए ये केवल हमें शिक्षा के लिए ही प्राप्त है, दिए गए। नंबर 9 पॉइंट है स्वास्थ्य शिक्षा फिल्में, मैप्स, चार्ट और फोटो के द्वारा प्रदान की जानी चाहिए। हमें इस तरह की फिल्में दिखानी चाहिए, हमें चार्ट देने चाहिए, मैप्स बताना चाहिए कि हमें किस किस तरह से भोजन करना चाहिए, किस टाइम पर करना चाहिए, कैसा कैसा भोजन करना चाहिए, इस तरह के कार्यक्रम। फोटो दिखानी चाहिए, जैसे फोटो आसन वगैरह की है कि उसको देखकर हम योगासन वगैरह भी कर सकते हैं। नंबर 10 और लास्ट पॉइंट है बच्चों को अच्छी आदतों की प्रशंसा की जानी चाहिए और बुरी आदतों के बारे में बताना चाहिए। यानी अच्छी आदतों की तो उनकी प्रशंसा करनी चाहिए और जो बुरी चीज करते हैं उनके बारे में उनको जागरूक करना चाहिए। इसके बुरे परिणाम कितने बुरे होते हैं, इस प्रकार बच्चों में अच्छी आदतों का विकास किया जा सकता है। यानी आदतों के बारे में बताना चाहिए, इसके परिणाम कितने बुरे होते हैं, इन बच्चों को अच्छी आदतों का विकास किया जा सकता है कि जो अगर इस बारे में हम बच्चों की प्रशंसा ना करें या जो बुरी आदतें करते हैं उनके बारे में ना टोकें तो उसके बुरे परिणाम हो सकते हैं। तो इसलिए बच्चों को अच्छी आदतों का विकास करना चाहिए। ये था हमारा बेटा प्रश्न 3, स्वस्थ शिक्षा के संबंधी के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। यह हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4th इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको भी हम अगली क्लास में कर लेंगे। तो अपना होमवर्क पूरा करके रहो बेटा। मैं PDF में साथ के साथ आपके क्वेश्चन भी भेज रहा हूँ और ये वीडियो भी है। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो मेरे से बात करते रहें। तो मिलते हैं बेटा अगली क्लास में।